श्रेयस अय्यर से इस वर्ल्ड कप में लंबे रन ना बनना टीम इंडिया के लिए एक समस्या बन गई है और अब बात ये होने लगी है कि श्रेयस अय्यर को बाहर करके किसी और खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह दी जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेंगी जो श्रेयस अय्यर के साथ इस वर्ल्ड कप में हुई है और जिस तरह का खेल ओवरऑल उनकी तरफ से देखने को मिला है। पहली चीज मेरी नजर में जो आती है, रोल्स ऑफ द प्लेयर। आप अगर अपनी टीम में देखेंगे तो विराट कोहली और केएल राहुल इस तरह के खिलाड़ी हैं जो एंकर करेंगे और लंबी पारी खेलेंगे, तो उस तरह का रोल आप उन खिलाड़ियों को दिया हुआ देखते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और टू सम एक्सटेंट हार्दिक पांड्या, इन खिलाड़ियों के पास वो रोल है जो थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। अब उस रोल में अगर आप बात करेंगे तो रोहित शर्मा तो बड़े सक्सेसफुल रहे अपने रोल में, लेकिन शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर अपने रोल में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि शायद इन दोनों ने वो एडजस्टमेंट वैसे नहीं करी है अपने गेम में जैसा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करनी चाहिए। लेकिन आप समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक फैक्ट जरूर है कि चाहे शुभमन गिल हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, टीम को जब भी चांसेस लेने की बात होगी मिडिल ओवर में, यही दोनों खिलाड़ी चांसेस लेंगे और ले रहे हैं। उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे, यह भी एक दूसरा फैक्ट है। तो जब कोई खिलाड़ी ज्यादा चांसेस ले रहा है अपनी बल्लेबाजी में बैटिंग करते हुए, तो फिर वो आउट तो जल्दी होगा ही होगा, और जो आपको श्रेयस अय्यर के साथ देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि उनकी बल्लेबाजी कैसी चल रही है। बल्लेबाजी में आप मुझे ये बताइए, देख के आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी टाइमिंग नहीं हो रही, टच नहीं आ रहा, बॉडी अलग जा रही है, सिंक नहीं बन रहा, कुछ इस तरह की चीज कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि गेंद कब आ रही है कब चली जा रही है? ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगातार वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉल को मिडिल कर रहे हैं, शॉट्स उनके बहुत अच्छे लग रहे हैं और चीजें बहुत बेहतर जा रही हैं। बहुत सारी चीजें उनकी बल्लेबाजी में अच्छी है। द ओनली कंसर्न इज कि वो पारी लंबी नहीं हो रही, वो 30, 35, 36, 50, 100 में नहीं कन्वर्ट हो रही। यही एक प्रॉब्लम है ना उनकी बल्लेबाजी के साथ अगर आप बात की जाए तो। उसमें जो मेन चीज आती है कि जो बीच बीच में वो शॉट्स खेलते हैं जो कि उनको चांसेस लेने, और वही चीज उनको लंबी पारी खेलने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो पहली चीज उसमें कहीं ना कहीं वो अपना रोल भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं जो टीम मैनेजमेंट की तरफ से उनको दिया गया है, और वो उस तरह के फ्रेम ऑफ माइंड में है जो चीज उनको लंबी पारी खेलने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन अब बात आती है कि जो एक पैटर्न बना है पिछले 2 मैचेस से कि वो शॉर्ट पिच गेंद पर 2 बार आउट हो गए हैं, लेकिन उन सब के बीच जब वो लॉकी फर्गुसन की शॉर्ट पिच गेंद को लगातार पुल कर करके चौके मार रहे थे, उससे पिछले मैच में चौके मार रहे थे, तब उनकी जो शॉर्ट पिच के खिलाफ बल्लेबाजी थी बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर वो 2 बार आउट हो गए तो फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी उनकी कमजोरी बन गई। ये मुझे पर्सनली समझ नहीं आता, क्योंकि अगर मैं जो देख पा रहा हूं पहले के श्रेयस अय्यर में और आज के श्रेयस अय्यर में, शॉर्ट पिच गेंद के खिलाफ उनका गेम बेहतर हुआ है। बिकॉज आप ऐसे नहीं देखते कि बल्लेबाज कौन कितनी बार आउट हो गया है शॉर्ट पिच गेंद पर, आप ऐसे देखते हैं कि शॉर्ट पिच गेंद पर आप लेट तो नहीं हो रहे जो पहले हुआ करते थे। पोजीशनिंग आपकी खराब होती थी जिसमें गेंद खड़ी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते थे, और पहले आप उनके साथ जिस तरह की चीजें देखते थे तो वो चीजें ऑकवर्ड पोजीशन में आना, लेट होना, वो सारी चीजें नहीं हो रही है। आप चाहे वो एशिया कप में हारिस रऊफ को उन्होंने जो पुल करके मारा था, तो ऐसा कहीं लगा नहीं कि वो 150 की पेस पर वो लेट हुए, उस गेंद को भी उन्होंने बहुत जल्दी खेला था। अभी भी आप इस वाले वर्ल्ड कप में भी जो उनके शॉर्ट पिच के खिलाफ डिसमिसल्स देखेंगे, अब हो ये गया है ना कि जब शॉर्ट पिच गेंद आप अच्छी खेलने लगते हैं, आप लॉकी फर्गुसन जैसी पेस को लगातार पुल करके 2-3 चौके मारते हैं, तो फिर ट्रेंट बोल्ट को देखते हैं आपकी आंखें चमक जाती है कि इसको तो फिर मैं जहां मर्जी होगी वहां मारूंगा। तो ये थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है कि वो जो शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ शॉट्स बहुत ज्यादा खेलने लग गए श्रेयस अय्यर, वो अपने आप को उनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और पिक करना पड़ेगा कौन सी गेंद मारनी और कौन सी छोड़नी है। क्योंकि अगर आप डिसमिसल्स की बात करेंगे तो जो ट्रेंट बोल्ट की गेंद थी वो थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, जिसको छोड़ा भी जा सकता था। उसके अलावा जो दूसरा डिसमिसल था आपका इंग्लैंड के खिलाफ, वो वाली जस्ट हार्ड लेंथ वाली गेंद थी, और शायद जिस तरह का विकेट था 2 पेस, तो उसमें आप देखें विराट कोहली ने भी जो निकल के शॉट मारा था, स्टिकर पे जाके बॉल लगी, तो वो थोड़ा सा विकेट उस तरह का ट्रिकी था जहां पर इस तरह के शॉट्स अवॉइड करने चाहिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे ना कि शॉर्ट पिच गेंद श्रेयस अय्यर के लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप ऐसे, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में 3 बार शॉर्ट पिच गेंद के खिलाफ जो है वो मुश्किल में आए हैं, इवन उससे ज्यादा बार भी आए, 3 मेरे को जो याद आ रहे हैं।
आप उनका पहला गेम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखेंगे जो मिचेल मार्श ने कैच छोड़ा था, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ वो आउट हुए, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो बॉल नो मैंस लैंड में गिरी थी। तो शॉर्ट पिच गेंद को पुल करते हुए 3 बार तो विराट कोहली जो है वो मुश्किल में आए हैं। आप रोहित शर्मा जो शॉर्ट पिच गेंद को सबसे अच्छा खेलते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ शॉर्ट पिच गेंद पर वो भी आउट होके गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी जो है वो उनकी प्रॉब्लम है और उसमें वो आउट हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जिस शॉट को बहुत ज्यादा खेलते हैं उस शॉट पर बहुत ज्यादा फिर आउट भी आप होते हैं। आप देखिए श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप में पुल शॉट्स बहुत ज्यादा खेले हैं और बहुत सारे रन्स उन्होंने पुल शॉट से भी बनाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको अब ये समझना पड़ेगा कि कौन सा शॉट खेलना है, कौन सा शॉट नहीं खेलना है। जैसे रोहित शर्मा के साथ भी आप देखते हैं कि बहुत बार अच्छा पुल मारते मारते हैं और पुल पे ही आउट हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज है। उनका गेम जो शॉर्ट पिच गेंद के खिलाफ है वो फॉर श्योर बेटर हुआ है, चाहे आप उनके पोजीशनिंग की बात करें, चाहे मीटिंग पॉइंट की बात करें, चाहे मतलब जो पहले लेट होते थे बेसिकली और ऑकवर्ड पोजीशन में आते थे, वो सारी चीजें अब गेम में नहीं दिख रही हैं। और ओवरऑल बल्लेबाजी भी आप अगर देखेंगे तो अच्छी चल रही है। द ओनली थिंग इज कि वो लंबे रन नहीं बन रहे, वो उनके साथ कहीं ना कहीं आप जो है वो प्रॉब्लम की बात कर सकते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर जिस तरह के प्लेयर रहे हैं ओवर द ईयर्स, आपके लिए परफॉर्म किया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, तो ही इज ए कैरेक्टर। मतलब आप जो इंटरनेशनल क्रिकेट में देखना चाहते हैं, आप टेक्निक और तमाम चीजों की बात बहुत होती है, लेकिन अल्टीमेट थिंग जो क्रिकेट में होती है, टॉप लेवल पर होती है, वो होती है आपकी जहनी ताकत, मेंटल टफनेस। वो श्रेयस अय्यर के पास है, बिकॉज इस छोटे से करियर में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। 10 साल से ज्यादा का वक्त उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते खेलते हो गए। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे और बहुत सारे फेजेस से वो गुजरे। हर बार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और मुझे लगता है कि इस वक्त तो ऐसा कोई चैलेंज भी नहीं है जिसमें वो डाउन एंड आउट हो और उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो। तो यहां से भी मैं श्योर हूं कि वो ऊपर आएंगे और आपके लिए अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। लेकिन फिर भी चलो अगर बात कर ली जाए कि उनकी जगह पर आपके पास क्या बेटर ऑप्शंस मौजूद है, 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव का, जिनके बारे में आप पिछले मैच से पहले तो यही कह रहे थे कि इट्स अ फ्लूक, ये तो रन बना नहीं सकता, इसको आप कैसे खिला सकते हैं। सडनली आप सूर्य कुमार यादव को श्रेयस अय्यर की जगह पर खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईशान किशन की प्रॉब्लम आप अगर देखें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जिस तरह के विकेट्स पर खेल रही है, ये विकेट्स उनकी बल्लेबाजी को उतना ज्यादा सूट्स नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए मिडिल ओवर्स में रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है वो एक ईशान किशन के लिए चैलेंज रहेगा। और आपने शुरू के कुछ मैचेस उनको भी खिलाए थे ना, तभी तो अल्टीमेटली आपने कहा कि नहीं यार वो शुभमन गिल उनसे बहुत बेहतर है, हमें ईशान किशन के साथ ही जाना चाहिए। जब टॉप ऑफ द ऑर्डर आपने बल्लेबाजी करा के ईशान किशन को देखा और वहां पर आपको फेलियर देखने को मिला, उसके बाद तो खैर शुभमन गिल को तो आना ही था, लेकिन कन्विंस नहीं थे ना आप शुरू की परफॉर्मेंस से। तो आप अब सडनली ये कहें कि नहीं ये दोनों ऑप्शन बेटर है। और इंडियन क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है ना कि जो नहीं खेल रहा होता है वही अच्छा प्लेयर होता है। तो जो खेल रहा होता है वो हमें कभी पसंद नहीं होता है कि यार ये प्लेयर तो खराब है। तो प्लेयर कोई एक दिन में, 2 दिन में, एक रात में खराब नहीं होता। श्रेयस अय्यर इज अ गुड प्लेयर, ही इज प्लेइंग वेल। द ओनली थिंग इज कि कन्वर्जन बेसिकली नहीं हो रहा है। जो आप देखें 30, 40, 35, 25 जो है वो बड़ी पारी में 70, 80, 100 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और वो एक रोल की भी बात है, चांस लेने की भी बात है। और शायद उनको अभी जो मैचेस रहेंगे, इंडिया ने क्वालिफाई भी कर लिया है, तो उनको उस ओर थोड़ा सा ध्यान देके अपने लंबे रन बनाने पड़ेंगे। और एक बार ही आपके लंबे रन बनते हैं तो फिर डेफिनेटली आपके लिए चीजें आसान बन जाती हैं अगले आने वाले मैचेस में। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि श्रेयस अय्यर आपको आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। बिकॉज मैं बल्लेबाजी में कोई खामी नहीं देख पा रहा हूं उनके खेलने के तरीके में, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें द ओनली थिंग इज कि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी पारियों में, यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो रिप्लेस करने का फिर सवाल ही नहीं बनता कि आप श्रेयस अय्यर को इस वक्त पर टीम इंडिया में रिप्लेस करें किसी और खिलाड़ी से। आप जरूर, आपको लालच आएगा इसको खिला ले उसको खिला ले, बट यू हैव टू स्टिक विद श्रेयस अय्यर बिकॉज अच्छा प्लेयर होता है। एंड श्रेयस अय्यर इज अ गुड प्लेयर। जितने भी खिलाड़ी आपके बाहर बैठे उनसे तो फॉर श्योर मैं कह सकता हूं, अगर वनडे क्रिकेट की बात आपकी की जाएगी, सूर्य कुमार यादव की तरफ इंक्लाइनमेंट जरूर हो सकता है। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या आएंगे तो आपकी वो जगह भी फुलफिल हो जाएगी और टीम का बैलेंस और तमाम चीजें आपकी फिर बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है। आपको क्या लगता है आप भी बताइए, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग को लगता है कि श्रेयस अय्यर को इस वक्त टीम से
बाहर जाना चाहिए, लेकिन मेरी नज़र से मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज श्रेयस अय्यर बुरा नहीं खेल रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कन्वर्ट नहीं कर रहे अपने स्टार्ट्स को बड़ी पारी में। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।